हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे अपने बोनस पिक की। और आज मैंने इस बोनस पिक के अंदर जिस कंपनी को लिया है उसका नाम है हिंडाल्को, और जो एक आदित्य बिरला ग्रुप का उपक्रम है, यानी कि उसकी एक कंपनी है। जैसे कि आप जानते हैं कि आदित्य बिरला ग्रुप देश का बहुत बड़ा ग्रुप है, तो उसी ग्रुप का एक छोटी सी कंपनी बोल सकते हैं, पर हमारे लिए बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है हिंडाल्को, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हैं, होल्डिंग है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कंपनी अपने एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो या वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट बनाने में महारत हासिल है। देश की बहुत पुरानी कंपनी है और देश में बहुत अच्छा दमखम रखने वाली कंपनी है। अगर मैं एक छोटी सी बात बताऊं तो वो ये रहेगी कि कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है आज की डेट में, वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की है। और आज की डेट में जो नेट जो दिखाई दे रहा, वो दिखाई दे रहा है लगभग 99,932,000 करोड़ की कंपनी है ये। तो लगभग 1 लाख 1,000 करोड़ बहुत ही छोटा सा जो ग्रुप है वो बहुत जल्दी इसको अचीव कर लेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश की उन अग्रणी कंपनियों में से एक है जिसमें म्यूचुअल फंड्स की दबा के होल्डिंग है। हिंडाल्को एक ऐसा इकलौता शेयर है जिसके अंदर इतनी सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स का इन्वेस्टमेंट है कि आप पूछिए मत। बहुत तगड़ा स्टॉक है। और इसके अलावा पिछले 1 महीने से इसने जो अपनी दौड़ है वो स्टार्ट की है। हालांकि काफ़ी टाइम से कंसोलिडेटेड मोड पे था और अब इसके अंदर बूम आना स्टार्ट हुआ है। लगभग 10 से 15% का इसने रिटर्न जनरेट किया है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो जून क्वार्टर की होल्डिंग दिखाई दे रही है उसमें भी इंक्रीमेंट काफ़ी अच्छा एफआईआई एंड डीआईआई का दिखाई दे रहा है। एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की होल्डिंग भी बहुत अच्छी खासी है इस स्टॉक के अंदर। और अब कंपनी करती क्या है, तो वो सबसे बड़ी चीज़ होगी बताना कि कंपनी का जो अभी आज की जो न्यूज़ आई है, जिसको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आप देखेंगे कि उसके अंदर आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ आई है, आज ही आई है। और इसका जो टाइम है वो लगभग आप देख सकते हैं, ये इसका टाइम है लगभग 1 अगस्त, और लगभग 1:30 बजे के करीब ये न्यूज़ पब्लिश हुई है कि हिंडाल्को लगभग जो है वो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी और प्लांट्स के लिए लगभग 8 से 10 हज़ार करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगा। तो हालांकि इस शेयर को मैंने कल ही बोनस पिक में सेलेक्ट कर लिया था और आज मुझे इसके बारे में डिस्कस करना था कि कंपनी का पोटेंशियल आगे आने वाले टाइम में आपको कितना अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। और आज ये खबर आई है तो आप डेफिनेटली इसके बारे में समझ सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न देगा। और हालांकि इसने प्रूव करके भी पिछले 2-3 साल में अच्छी तरह से दिखाया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये रहेगी कि जो चाइना के साथ जो पूरा का पूरा वर्ल्ड था वो अब एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है और चाइना अलग थलग हो गया है। और उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो या कोई भी मटेरियल हो, अब पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखती है कि उनको कहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस मामले में मैं अगर कहूँगा कि अब इंडिया के पास ये एक अपॉर्चुनिटी है और उसी अपॉर्चुनिटी को हिंडाल्को ग्रुप अच्छी तरह से जानता है कि वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाए और पूरी दुनिया में अपने माल की सप्लाई और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे। तो उसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हिंडाल्को ग्रुप मैनेजमेंट ने भी यही डिसीजन लिया होगा कि वो इस क्षेत्र में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं। हालांकि जो उनके प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट हैं, मार्केट के वेल नोन प्रोडक्ट हैं और उनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। इसके अलावा अगर मैं इसके अंदर ये पढ़ना चाहूँ तो प्लानिंग टू इन्वेस्ट अराउंड 8 से 10,000 करोड़ इन दी हीराकुंड, सिलवासा एंड मुद्रा प्लांट्स। जो इनके प्लांट्स हैं उनके अंदर ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएगी और उसके बाद ये कैपेसिटी बढ़ने के बाद तो डेफिनेटली वो धीरे धीरे आपको रेवेन्यू में जनरेट होगा, और रेवेन्यू जनरेट होगा तो फिर आप देख सकते हैं उसके साथ आपको यहाँ पर जो रिटर्न है वो दिखाई देंगे। जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो रिटर्न हो गए तो फिर आपको बोनस और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हुई दिखाई देंगी। और दूसरी चीज़, जो कमोडिटी फंड्स हैं या जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी खासी इसके अंदर बाइंग की हुई है। मैं वापस आ गया हूँ हिंडाल्को ग्रुप की वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि अ ग्लोबल मेजर इन एल्यूमिनियम इंडस्ट्री एंड अमोंग दी वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉपर स्मेल्टर्स। तो इस तरह से बहुत बड़ी कंपनी है ग्लोबली
और इसके बारे में मैं नीचे और स्क्रॉल करके दिखाना चाहूँगा कि कितना बड़ा ग्रुप है ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है। एंड देन ये इस तरह से वॉल के अंदर होटल्स में ये लगता है, तो ये प्रोडक्ट काफ़ी सारे हैं। फिर किसी जो मैक्सी ट्रक होते हैं उनकी जो पूरी की पूरी केज बनती है। फिर फ्लोर वगैरह पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पूरा का पूरा डिज़ाइन होता है। एंड देन उसके बाद एल्यूमिनियम फॉइल्स वगैरह हैं, फ्रेश रैप के नाम से आते हैं। और ये एक और रैप है, सुपर रैप। तो दो तरह के इनके रैप हैं और भी बहुत सारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट है। डीएपी भी बनाती है। तो कंपनी का पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है। कंपनी का काम करने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये लगभग 10 कंट्रीज़ में अपनी प्रेजेंस रखती है और इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, यानी कि जो फैक्ट्रीज है, लगभग 47 यूनिट्स है और इसके पास लगभग 40,000 की वर्कफोर्स है। ऑपरेशनली अगर मैं बताना चाहूँ तो काफ़ी अच्छी ऑपरेशनली, जैसे भी कोई फैक्ट्री सेटअप होता है तो जो एल्यूमिनियम वगैरह होती है तो ये बेस प्रोडक्शन करते हैं। तो बेस प्रोडक्शन होने के बाद फर्दर मार्केट के अंदर जाते हैं, तो एक तरह से बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं ये, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो या कुछ भी हो। और आपने देखा होगा कि कोरोना के काल में सबसे ज़्यादा जो केस बनते हैं, एक आपने देखा होगा कि पहले जब किसी भी आप कंपनी में या ऑफिस में जाते थे तो ओपनली जाते थे, लेकिन अब आपने देखा होगा कि सबके लिए सिक्योरिटी गार्ड के लिए अलग केस होगा, उसके अंदर ग्लास की शीट लगी होगी, फिर वो उसके अंदर बैठता है। तो इस तरह से जो एल्यूमिनियम की सेल है ना वो बहुत बड़ी है। हालांकि मैंने अपने यहाँ पर भी काफ़ी जो इस तरह से एल्यूमिनियम केज बनाते हैं उनको देखा है, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उनके पास काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम की जो प्रोडक्शन है, एल्यूमिनियम की जो डिमांड जनरेट हो रही है वो बहुत अच्छी हो रही है। और इसके साथ साथ ग्लोबली भी इस तरह से आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअली जो केस बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। चाहे आप ऑफिस में जाएँ, कहीं भी जाए, हर कोई अपने अपने केस बना के उसके अंदर सेफली रहना चाहता है। तो इस तरह से कंपनी का काम बहुत बढ़िया है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और आप सस्टेनेबिलिटी है मार्केट के अंदर वो भी देख सकते हैं कि हिंडाल्को ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो ये थी हिंडाल्को ग्रुप के बारे में। फर्दर मैं आपको इसकी होल्डिंग दिखाता हूँ कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों की और म्यूचुअल फंड्स की, स्कीम्स की, प्रमोटर्स की, डीआईआई, एफआईआई की होल्डिंग है स्टॉक के अंदर। इसकी जो होल्डिंग है वो देख सकते हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो इसके अंदर होल्डिंग बहुत अच्छी है। यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो डीआईआई, एफआईआई, म्यूचुअल फंड, प्रमोटर, इंडिविजुअल शेयर चेंज, तो इसके अंदर जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो आप नीचे अगर मैं यहाँ पर भी बताना चाहूँ तो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग रिमेन अनचेंज, यानी कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो ठीक ठाक है, जैसी थी वैसी ही है। एफआईआई एंड एफपीआई हैव डिक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 25% से लेकर के उन्होंने लगभग 0.5% तक जून क्वार्टर में कम की है। लेकिन नंबर ऑफ एफआईआई एंड एफपीआई इन्वेस्टर इंक्रीज, यानी कि नंबर उनके बढ़ गए हैं पर होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है। म्यूचुअल फंड हैव इंक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 11.37 टू 11.86। ये पॉइंट्स वाली बात इनके यहाँ बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी बड़ी होल्डिंग होती है। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम इंक्रीज, जो 213 थी अब 236 हुई है। तो और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले एक महीने के अंदर इसने बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट किए हैं। अब मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो प्रमोटर होल्डिंग है वो बहुत अच्छी है और जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये इसकी होल्डिंग है। ये मैं आपको दिखाऊंगा इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी इनके अंदर होल्डिंग दिखाई दे रही है, जो लगभग टोटल का 45.80% है। जून क्वार्टर के अंदर ये दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर सबसे टॉप पे जो म्यूचुअल फंड्स आएंगे वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड एंड एसेट एसोसिएट फंड्स हैं, जिसकी लगभग 4.75% की होल्डिंग है। एंड देन उसके बाद आता है एसबीआई म्यूचुअल फंड एंड एसोसिएट फंड, जो लगभग 3.28% की इसके अंदर होल्डिंग है। और अगर मैं फॉरेनर इंस्टीट्यूशनल बायर की अगर होल्डिंग दिखाऊं तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की जो होल्डिंग है 2.51% की है। और ये जो वैल्यू जनरेट हो रही है ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है एक्चुअली, ये 0.5 वगैरह में इनकी, क्योंकि करोड़ों टर्नओवर होते हैं। सिंगापुर की अगर मैं बात करूं तो लगभग इनकी लगभग 5 करोड़ 64 लाख से भी ज़्यादा के इनके पास जो शेयर हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैं।
और अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे आज के प्राइस के हिसाब से तो आप समझ सकते हैं कि बहुत अच्छी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल बैंक्स की जो होल्डिंग है वो लगभग 0.22% की है। एंड देन इंश्योरेंस कंपनी की जो होल्डिंग है वो 8.50 की है। तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की हुई है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC की जो होल्डिंग है वो भी बहुत अच्छी है 8.39%। हालांकि LIC एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में वो अपना IPO भी ला रहा है। वो जो IPO आ रहा है वो सिर्फ 5% हिस्सेदारी बेचने के लिए IPO आ रहा है, और इतना बड़ा IPO होने वाला है कि आप पूछिए मत। तो समझिए कि LIC ऑफ इंडिया कितने बड़ा ग्रुप है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि बहुत मतलब इसके अंदर बाइंग बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी मैं आपको इसमें होल्डिंग दिखाता हूँ एक बार स्क्रॉल करके। उसके बाद आप देखेंगे कि जो इसके अंदर जो इंडिविजुअल मैंने एक इंस्टीट्यूशनल का नाम लगाया है जिसका नाम है मॉर्गन गारंटी ट्रस्ट फंड कंपनी ऑफ न्यूयॉर्क, यानी कि न्यूयॉर्क जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल है उसकी भी लगभग 6% की हिस्सेदारी है इसके अंदर। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की जो हिस्सेदारी थी वो लगभग 2% थी, और जो ये न्यूयॉर्क विक्स बेस कंपनी है मॉर्गन ग्रेचुटी की, इनकी जो हिस्सेदारी है वो लगभग 6% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी है जून क्वार्टर के एंड तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिस्सेदारियाँ बहुत अच्छी हैं कंपनी के अंदर। जो आगे आने वाले टाइम में दमखम बहुत अच्छा है, तो उसी के लिए मैं आपको चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ और चार्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ का चार्ट लगा के दिखाया है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो पिछले एक महीने का जो रिटर्न आ रहा है वो लगभग 19% का रिटर्न है इसके अंदर। और अब जो इसकी रैली है वो स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर मैं और भी आगे का आपको जर्नी दिखाऊं तो ये 6 महीने का चार्ट है, और ईयर टिल डेट एंड देन मैक्स ऑफ दी 1 ईयर का मैं लगा देता हूं, तो आप उसमें देख सकते हैं कि लगभग 177% का इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है। और मैं हमेशा आपको ऐसी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो वो ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। तो उसी में से एक जो आज न्यूज़ आई है 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपए जो कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो डेफिनेटली उसका आप मीनिंग यही समझ सकते हैं कि कंपनी के अंदर इतना बड़ा बूम आने वाला है कि आप सभी हैरान रह जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि देश की बहुत ही टॉप कंपनियों में से एक है, और जैसे कि आप जानते हैं आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, एक छोटी सी कंपनी है, और उसका इतना बड़ा टर्नओवर जो लगभग खुद 1,00,000 करोड़ की कंपनी है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक कंपनी ने जो इसकी इन्वेस्टमेंट अगर आप इसके अंदर देखते हैं तो इतने अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं 1 साल के अंदर, और आगे आने वाले टाइम में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कंपनी आपको बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट करके देगी। तो ये थी मेरी कवरेज हिंडाल्को ग्रुप के ऊपर, और एक बार आप स्टडी कीजिए इसके ऊपर, और जो न्यूज़ वगैरह रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो एक बार पढ़िए, और कंपनी की होल्डिंग देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी होल्डिंग है इसके अंदर। तो इस तरह से प्लस जो प्रमोटर्स हैं उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग्स हैं, प्लस कंपनी बहुत बड़ा बेस के साथ पूरे इंडिया में अवेलेबल है, प्लस जो इसके प्रोडक्ट्स हैं इसकी रीच है ग्लोबली है। और टॉप कंपनियों में से जो मेटल की अगर मैं सेक्टर की बात करूं, एल्यूमिनियम सेक्टर की, एल्यूमिनियम कॉपर की, तो इनमें से टॉप कंपनियों में हिस्सा करती है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, प्लस इसके जो कस्टमर हैं, प्रोडक्ट बनाने की कैपेसिटी है वो अपनी बढ़ाना चाहती है। तो आगे आने वाले टाइम में जो मैनेजमेंट है वो इस हिसाब से सोच रही है कि जो कैपेसिटी है इंडिया में डेफिनेटली बढ़ेगी, प्लस ग्लोबली भी बढ़ेगी। और जो चाइना के साथ जो अब, क्योंकि लोग अब उनका माल खरीदने, आप डेली बाई डेली न्यूज़ देख पा रहे होंगे कि चाइना का माल पूरे ग्लोबली बिक नहीं रहा उतना ज़्यादा, चाहे वो कितना भी सस्ता दे। जो एक विश्वास था चाइना ने वो खो दिया है। तो ऐसे टाइम में आप देख सकते हैं कि जो इंडियन कंपनीज है वो मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे रही हैं। उसका रीज़न यही है कि उनका जो एक्सपोर्ट है वो बहुत अच्छा बढ़ा है कुछ टाइम से, और लगभग जब से कोरोना आया है तो बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा मिड कैप स्मॉल कैप हो, मार्केट के अंदर बूम सी आई हुई है, सभी भाग रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि बहुत अच्छे बिजनेस जनरेट करके दे रही हैं ये कंपनियाँ, उनकी प्रेजेंस ग्लोबली है। तो ऐसे टाइम में आप हिंडाल्को को भी देख सकते हैं कि जिसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है, जो देश की अग्रणी कंपनियों में से एक है। चाहे वेदांता भी इसका जो मार्केट के अंदर हो, तो वेदांता भी एक प्रोड्यूसर कंपनी है, उसके साथ साथ हिंडाल्को भी बहुत बड़ी कंपनी है। हालांकि वेदांता, हिंडाल्को
इंडियन मेटल एंड फेरो अलॉय, ये सारी कंपनियां बहुत तगड़ी मार्केट के अंदर दमखम रखती हैं। इनके प्रोडक्ट कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और आगे आने वाले टाइम में आप मेटल सेक्टर के अंदर देखेंगे कि हिंडाल्को एक बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके आपको देगा। तो ये थी मेरी वीडियो रिगार्डिंग दी बोनस पिक। और बोनस पिक में इसको मैंने इसलिए शामिल किया है क्योंकि ये बहुत अच्छे रिटर्न इसने प्रीवियसली भी दिए हैं, 177% जो आप देख पा रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में जैसा कि प्रोडक्शन कैपेसिटी अपनी बढ़ा रही है और उसके साथ जैसे ही ऑपरेशनली होंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न देने वाले हैं। तो ये थी मेरी कवरेज एक बोनस पिक के ऊपर। थैंक यू। और आप मेरी वीडियो को रेगुलर देखिए, इनके ऊपर जो पूरी की पूरी कमेंट्स है वो आप एक बार कीजिए। और जब आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको समझ आता है कि मैं एक्चुअली आपको क्या बताना चाहता हूँ। तो हमेशा उस चीज़ का ध्यान दीजिए कि वीडियो कम से कम पूरी देखिए, आप उस चीज़ को समझिए और अपनी एक बार रिसर्च कीजिए, आगे आप उसी हिसाब से कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें।